ये जातक कथा हमें क्या सिखाते हैं? नैतिक शिक्षा सिखाते हैं। जीवन में जो आवश्यक शिक्षा है वो सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी इतना लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म देशना देते गए, धम्म की शिक्षा देते गए। जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं, जैसे जैसे लोग मिलते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए, दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए और वो रास्ते पे चल सके, परिपूर्ण हो सके, दुख मुक्त बन सके, उस तरह से तथागत बुद्ध लोगों को समझाते हैं, उपदेश देते हैं और धम्म की बातें सिखाते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाया, सुख शांत में बनाया। बहुत सारे लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त किया। श्रोतापत्ति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए कभी कभी एक ही गाथा द्वारा समझाते थे और वो एक गाथा सुन के ही सामने वाले दुख मुक्त हो जाते थे। कभी कभी वो गाथा को अनेक तरह से व्याख्या करके वर्णन करके समझाते थे। कभी कभी उसको भी अनेक उदाहरण दे के समझाते थे। कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए प्रति प्रश्न उसको ही प्रश्न करते करते समझाते थे। और कभी कभी जरूरत पड़ा तो अनेक सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, पहले जन्म का भी उदाहरण दे के समझाते थे। तो तथागत बुद्ध के ये शिक्षा में, धम्म में या बौद्ध वांग में, त्रिपिटक में देखा जाए तो पूर्व जन्म के ऐसी कहानियाँ बहुत सारे आते हैं, जिससे मूलतः जातक
अर्थकथा ग्रंथ में संग्रहित किया है। अब ये जातक ग्रंथ कहाँ आता है? बुद्धवाणी संग्रहित मूल ग्रंथ त्रिपिटक पाली। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्धों का मूल ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में तथागत बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया है। विनय पिटक में तथागत बुद्ध के शिक्षा नियमों को संग्रहित किया है। अभिधम्म पिटक में तथागत बुद्ध के उच्च स्तर के नाम, रूप, चित्त, चेतसिका, ऐसे चित्त, चेतसिका, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर उपदेशों को संग्रहित किया है। तो ये सुत्त पिटक में भी 5 निकाय है। देग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुठा निकाय, खुदक निकाय। खुदक निकाय में भी 15 छोटे ग्रंथ है। छठा बौद्ध संगायना में 3 ग्रंथ जोड़ के 18 ग्रंथ बनाया है। तो ये छोटे छोटे ग्रंथ में एक ग्रंथ आता है जातक। जातक बोले तो तथागत बुद्ध ने पूर्व जन्म से संबंधित नैतिक उपदेशों से भरा हुआ जो उपदेश दिया है वो जातक कथा में है। जात बोले तो जन्म, जातक बोले तो जन्म संबंधी कथा। तथागत बुद्ध होने से पहले 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। 30 पारमिता पूर्ण करते समय 4 लाख एक असंख्य कल्प तक उन्होंने जन्म लिया। इतने समय तक जन्म लेते लेते उन्होंने जो पारमिता पूर्ण किए, उन्हीं समय की जो घटना है, कहानी है, वो जातक में आता है। पर तथागत बुद्ध ने समय को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए ही जातक का उपदेश दिया है। इसलिए पाली वाङ्मय में मूलतः 550 जातक कथा उल्लेख है। अब जातक बोले तो बुद्ध होने से पहले की कहानियाँ, बोधिसत्व की कहानियाँ। बोधिसत्व बोले तो भविष्य में बुद्ध बनने वाला, जो बुद्ध बनने के लिए पारमिता पूर्ण करते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। वो बोधिसत्व की कहानियाँ ये जातक कथा में आता है। तो हमारे बौद्ध वाङ्मय में या तो धम्मपद कहानियाँ है, धम्मपद अर्थकथा, बुद्धकालीन समय के अनेक कहानियाँ, या तो जातक अर्थकथा है जो पूर्व जन्म के बुद्ध होने से पहले की कहानियाँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अब उसके अलावा भी थेर गाथा, थेरी गाथा, विमान कथो, पेट वथो, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ तो है ही, पर मूलतः ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ जातक कथा, तथागत बुद्ध बनने से पहले जो पारमिता पूर्ण करते समय की कहानियाँ, पूर्व जन्म की कहानियाँ, ये जातक है। अभी जातक में बुद्ध जो बोधिसत्व अवस्था में है, अनेक मतलब जन्म लेते हैं। कभी पंछी होके, कभी पशु होके, कभी जानवर होके, कभी इंसान होके, इंसान में भी कभी किसान होके, कभी मंत्री बन के, कभी राजा बन के, कभी सेठ बन के, कभी क्या बन के, कभी क्या बन के, अनेक तरह से जन्म लेके जो पारमिता पूर्ण करते हैं, वो जातक कहानियाँ हैं। अभी जातक कहानियाँ की 1-2 उदाहरण हम यहाँ सुनते हैं। सबसे पहला जातक कहानी आता है शेरी वाणिज जातक। ये जातक कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुन चुके होंगे। शेरी वाणिज बोले तो सोने की थाली की कहानी। सुना है कि नहीं? ये नहीं सुना या सुन चुके होंगे, भूल गए होंगे, क्योंकि ये जातक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार हम सुनते हैं। मैं सारांश में ये कहानी बताता हूँ। पहले ये बोधिसत्व, बुद्ध बनने वाला व्यक्ति बोधिसत्व एक व्यापारी के कुल में जन्म हुआ। बड़े होने के बाद अनेक सामान लेके गांव घूम के सामान बेचना उसका काम था। तो ऐसे इधर उधर जाते थे और उसका एक मित्र था, बहुत ही धूर्त, बहुत ही बदमाश, बहुत ही था
हाँ, स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वार्थी। तो वो भी ऐसे व्यापार करते थे और कभी ज़रूरत पड़ा, दूर गांव जाना पड़ा तो दोनों साथ में ही ऐसे जाते थे। एक समय उन लोगों ने निर्णय लिया कि अभी दूर गांव में जाके व्यापार करेंगे ताकि ज़्यादा फायदा हो। तो दोनों मिल के जाने के लिए तैयार हो गया और वो गांव पहुंचते पहुंचते उन दोनों में अभी सलाह हुआ, अभी हम ऐसा करेंगे, एक रास्ते में दो जन नहीं जाएंगे, आप गांव के इस कोने से जाइए, मैं इस कोने से जाऊंगा ताकि कोई विवाद ना हो। ठीक है करके दोनों अपने अपने रास्ते लग गया। अभी वो जो धूर्त है, वो जो बदमाश व्यापारी है, वो जिस रास्ते से ये अनेक तरह से खिलौना, छोटे छोटे खिलौना बेचते बेचते जा रहे थे, वो रास्ते में एक घर आता है, बहुत बड़ा घर, अभी खंडहर हो चुका है। पहले ज़माने में वो घर बहुत श्रीमंत धनाढ्य परिवार का था, बहुत ही धनाढ्य। पर समय ऐसा हो गया, घर के सारे लोग मर गए, बंद व्यापार सब बंद हो गया और सामान बेचते बेचते पूरा ख़त्म हो गया। घर में एक दादी और छोटी बच्ची दोनों ही रह गया, बाकी सब मर गए। वही खंडहर जैसे घर अभी दरिद्र हो गया, गरीब हो गया वहाँ पे। तो ये धूर्त व्यापारी वो खिलौना बेचते बेचते जा रहे थे, तो उसकी आवाज़ सुन के वो बच्ची अपनी दादी को कहती है, दादी दादी मुझे भी कुछ खिलौना लेके दो ना। तो दादी कहती है, हमारे पास पैसा ही नहीं, बिना पैसे के कैसे देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कैसे भी चाहिए, चाहे बच्चे है। एकदम अभी जिद करने लगी, रोने लगी। तो अब क्या करे, लेने के लिए पैसा तो लगेगा, पैसा तो है नहीं। फिर वही बच्चे कहते हैं, दादी दादी हमारे घर के कोने में एक थाली पड़ा है जो कुछ भी काम का नहीं, वो थाली दे के भी लेके दो ना। हाँ ठीक है, देखते करके बच्चे ज़्यादा ही अभी बोलने लगे करके वही थाली लेके, देखो भाई मेरे बच्चे ज़्यादा ही जिद करने लगे, आप कोई भी एक खिलौना दे दो, बदले में एक थाली लेके जाओ। अभी वो धूर्त व्यापारी ने देखा, ये तो धातु का है और ये सब पीला पीला भी दिख रहा है, कहीं ये सोने का तो नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों से ऐसे घोट के देखा तो निश्चय होगा ये तो सोने का ही है। अब देखो, एक खिलौना देके लेके जाना था ना, वैसा नहीं किया। उसके मन में क्या पाप आ गया, ये मैं ऐसे ही फोकट में लेके जाऊंगा, एक छोटा सा खिलौना भी नहीं दूंगा। ऐसे मन में आया तो क्या किया, वो थाली को एकदम फेंक दिया, ऐसे बिना काम का, ऐसे थाली है इसके लिए कुछ भी नहीं आता, एक खिलौना भी नहीं आता करके फेंक दिया और चला गया। उसके मन में क्या था, फेंक दिया तो वो लेके नहीं जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से लेके जाएंगे, फोकट में मिलेगा, ऐसा सोच के फेंक के गया। बेचारी बच्ची रोने लगी और उसकी दादी समझाने लगी कि मैंने पहले ही कहा था ये थाली कुछ काम का नहीं है, वो नहीं देगा, हमारे पास पैसा नहीं, तो मानी नहीं, अब क्या करे, चलो करके घर में गया। अभी वो भी आगे बढ़ा तो उसको लगा अब थोड़ी देर बाद चुपके से वो उठा के लेके जाऊंगा, सोने का थाली फोकट में मिलेगा, मैं कितना धनाढ्य बनूंगा। खुश होते होते थोड़ा आगे गया। अब थोड़ा आगे गया, गांव छोटा सा, दूसरा अच्छा व्यापारी घूमते घूमते वही रास्ते पे आ गया, वही घर के सामने आ गया। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो करके वहीं पे आ रहे थे। तो फिर से वो बच्ची चिल्लाने लगे, दादी दादी एक खिलौना लेके दो ना, एक खिलौना लेके दो ना। दादी कहती है, अभी थोड़ी देर पहले व्यापारी ने क्या कह के गए, भूल गए क्या, फिर से बेइज्जत होना है। तो बच्ची कहती है, नहीं दादी, वो पहले के देखते ही कितना धूर्त जैसा दिखता है, ये तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ये तो कोई ना कोई एक खिलौना तो दे ही देगा, चलो ना दादी, चलो ना दादी। कितना भी ना बोलो बच्चे के सामने क्या चलता, ठीक है चलो करके फिर वहाँ गया और फेंका हुआ वही थाली लेके फिर उसको अनुरोध करने लगा, देखो आप
कुछ भी छोटा सा एक खिलौना ही क्यों ना हो बच्ची को दे दो, बदले में ये थाली ले लो। अभी बोधिसत्व व्यापारी ने वो थाली को देखा, ये तो धातु का है, कहीं ये सोने का तो नहीं करके उसने भी घोट के अनेक तरह से परीक्षण किया, अरे ये तो सोने का है। अब वो तो ईमानदार है ना, तो उसने बोला अरे ये तो सोने का है, इसके बदले में मैं सारे खिलौना भी दूं ना तो भी इसका मूल्य बराबर का नहीं होता। मेरे पास जितना पैसा है सारे दूं ना तो भी मैं इसको खरीद नहीं सकता, ये बहुत महंगा है, सोने का है। ऐसा कहने पे वो दादी माँ कहती है अरे मजाक मत करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले आप जैसे कोई व्यापारी 1 पैसे का नहीं करके यहीं फेंक के गए थे, आप क्यों हमें मजाक उड़ा रहे, हम गरीब है, ऐसा मजाक मत करो। तो वो व्यापार कहते हैं नहीं नहीं सही में ये सोने का है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लेने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो दादी माँ कहती है अरे ये सोने का भी हुआ ना, ये आप ही की किस्मत से सोने का हुआ है, आप लेके जाओ, बस एक खिलौना ही दे दो। क्या सही में आप मुझे दे रहे? हाँ लेके जाओ, आप क्या ही नसीब है। तो बोधिसत्व ने छोटा सा खिलौना देके नहीं लिया, ईमानदार है, उसने क्या किया, अपने पास जो भी सामान है सारा का सारा सामान दे दिया, 500 मूल्य बराबर का, और अपने पास 500 रुपया भी था, वो भी सारा का सारा दे दिया, केवल 8 का साबन 8 पैसा जैसा अपने हाथ में लिया, क्योंकि रास्ते में चलते समय वो नाव से चलना था, वहाँ लगता है, बस उतना लिया, सारे के सारे खिलौना भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, और वो थाली लेके चल दिया। अभी वो लोग भी खुश, अरे जिसका 1 पैसे का काम नहीं, बोले इतना पैसा इतना सामान, बहुत खुश हो गया। और बोधिसत्व तो सोने की थाली मिला, वो भी खुशी खुशी चल गए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो धूर्त व्यापारी, अभी तो वो लोग अंदर गए होंगे, अभी मैं चुपके से उठाऊंगा करके धीरे से आते हैं तो वहाँ थाली ही नहीं दिखता। और थाली न दिखने से उसको मन में डर उत्पन्न हो गया, इतना महंगा सोने का थाली कहाँ गया। हाँ, वो एकदम घबराने लगा, यहाँ वहाँ देखते नहीं मिला। उसको तो जैसे कि गर्म पानी उसके ऊपर डाले जैसा एकदम डरने लगा, घबराने लगा, इतना महंगा सोने की थाली कहाँ गया। फिर वो घर में बुलाते, ए दादी माँ दे दो, वो थाली मुझे दे दो, मैं बच्चे के लिए एक खिलौना दे ही देता हूँ, ऐसा चिल्लाने लगे। फिर वो दादी और बच्चे आती है, आपने कहा था ना 1 पैसा का नहीं है, फेंक के गए थे ना, आपके जैसे कोई व्यापारी आया, वो तो सोने का है करके उसका सारा सामान सारा पैसा देके लेके गया। ये कहे सुनते ही उसके तो जैसे पैरों के नीचे जमीन ही खत्म हो गया, जैसा इतना महंगा सोने का थाली, एक खिलौना देके अपने हाथ में आता था, फकत मिलेंगे करके फेंक के गया था, वो तो मेरा है, मैं किसी के हाथों में कैसे पड़ने दूंगा, सारा सामान वहीं फेंक दिया। हाँ, और वो सामान पकड़ने का एक जो लकड़ी ले रहता है ना, वो लकड़ी लेके मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, वो सोने का थाली मेरा ये करके पीछे पीछे भागते गया। नदी किनारे पहुँचते वो बोधिसत्व व्यापारी नाव में चढ़ के आधा तक पार हो चुका था। फिर वो नदी तक भागते ए नाव वाला, ये नाव वापस लाओ, हाँ, ऐसा चिल्लाने लगे। अबे नाव वाले बोधिसत्व ने पैसा दिया तो उसका ही सुनेंगे ना, उसका थोड़ी ना सुन के बैठेंगे। बोधिसत्व ने भी जाने की जरूरत नहीं, चलो चल दिया। वो तो अरे रुको मेरा सोने का थाली, अरे रुको, उसको सहना ही नहीं हो गया, इतना गरम श्वास हो रहा है, इतना मतलब हाँ, ऐसा होते वहीं गर्मा गर्म वो रक्त वॉमिट किया, उसने उल्टी किया और वहीं तरप के मर गया।
अंतिम समय तक मेरा सोने का थाली, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं, मैं उसको लेने ही नहीं दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं करके द्वेष रखते 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 वो मर गया। और उधर बोधिसत्व आराम से अपने गांव में गया, सोने की थाली से आराम से जिंदगी अच्छे से बिताने लगा। ये तो बोधिसत्व हुआ भविष्य में बुद्ध बनने वाले। मगर ये जो धूर्त व्यापारी, ये देवदत्त था। हाँ, देवदत्त कहते हैं तब से लेके देवदत्त ने वो बोधिसत्व के पीछे हमेशा द्वेष भाव रख के पीछा करते रहे। इसलिए कहते हैं लोभ से लाभ, लाभ से भी लाभ। कहीं भी लोभ रखेंगे तो जो मिला वो भी गंवा बैठेंगे। सोने का थाली मिला था, हाँ, एक दो या दो चार खिलौना या कितना भी दिया तो कितने फायदे में था, उसके नसीब से मिला था। पर नहीं, एक छोटा सा एक पैसे का खिलौना भी नहीं देंगे, फोकट में लेंगे करके चाल करके गया, खुद ही फंस गया, एक पैसा हाथ में नहीं आया, उल्टा जान गंवा के बैठना पड़ा। इसलिए ये जातक कथा हमें क्या सिखाते हैं? नैतिक शिक्षा सिखाते हैं। जीवन में जो आवश्यक शिक्षा है वो सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी इतना लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम दूसरों को अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा होगा। नहीं, दूसरों का लोभ लालच करके ठग के लेना है, छीन के लेना है, लूट के लेना है, ऐसे गलत गलत मनसाए रखेंगे तो दूसरों का छीन के ले पाएंगे नहीं पाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं, पर खुद का हानि जरूर करवा बैठेंगे। ये जातक कथा। ऐसे ही एक जातक कथा है महापिंगल जातक। अब महापिंगल जातक में क्या होता है? हाँ, पहले एक राजा था महापिंगल, और महापिंगल राजा इतना मतलब क्रूर, इतना निर्दयी, जनता को बहुत ही दुख देते थे, अनेक तरह से दुख देते थे। और जब भी वो दरबार से बाहर जाते थे आते थे, वो द्वारपाल रहता है ना, द्वारपाल को बुलाते और ऐसा मुट्ठी पकड़ के उसके सर पे 8 बार मारते थे। अब आते समय जाते समय हर बार मारेंगे तो वो द्वारपाल का सर कभी भी शांत नहीं हुआ, हमेशा भार, हमेशा दुख। और दुख देने वाले इंसान दुनिया में जल्दी मरता भी नहीं, बहुत समय तक जिया, बहुत समय तक दुख दिया और एक दिन मर गया। मरने के बाद उसका बेटा बोधिसत्व उसको राजा बनाया, बहुत ही अच्छा। अभी अच्छा राजा आया करके देश भर में खुशियाँ ली। अभी राजा मर गया करके शोक मनाना चाहिए ना? नहीं, हर जगह पे खुशियाँ ली। तो वो नया राजा बोधिसत्व राजा भी अभी जनता कितना खुश है देखते हैं करके वो ऐसे नगर घूम के आए, सब जगह पे नया राजा, अच्छे राजा मिल गया करके खुशहाली मना रहा है। संतुष्ट होके दरबार की तरफ आ गया। जैसे ही आने लगा द्वारपाल एकदम रो रहा था, एकदम शोक कर रहा था। तो ये देख के राजा बोधिसत्व सोचते हैं सारे जनता इतना खुशहाली मना रहे, ये क्यों इतना दुखी है? तो जाके पूछा, अरे तुम इतना शोक क्यों कर रहे, क्यों दुखी हो रहे? क्या तुमने राजा, तुमको पहले वाले राजा ने बहुत ही उपकार करके रखा है क्या? ऐसा कहने पे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ उपकार नहीं किया। तो तुम्हें क्या ज़्यादा ही राजा पसंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद भी नहीं। तो क्यों रो रहे हो? तो ये द्वारपाल कहते हैं, महाराज ये जो आपके पिता महाराज जो गुजर गए, पहले आते जाते हर बार मेरे सर पे 8-8 बार मुट्ठी कस के मारते थे, टपली मारते थे। तो इस वजह से मैं कभी भी आराम से सो नहीं पाया, हमेशा दर्द। अभी महाराज गुजर गए तो कुछ दिनों से बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है, बहुत ही आनंद हो रहा है।
पर अभी मैं इसलिए रो रहा हूँ, जिस तरह महाराज ने मुझे मारा उसी तरह अभी महाराज ने इतने लोगों को दुख दिया तो स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, नरक में ही गया होगा। तो नरक में गया तो नरक के द्वारपाल लोगों को भी तो वैसा ही मारेगा ना। जैसे मुझे मारा वहां भी तो कहाँ छोड़ेगा, वहां भी नरक के दूतों को द्वारपाल को वैसे ही मारेगा। और वैसे ही मारा तो राजा को वहां थोड़ी ना रहने देगा, तो फिर से यहीं ला के छोड़ देगा। और फिर से जो अभी थोड़ी दिन के लिए जो आराम हुआ था मेरे सर पे, फिर वैसे ही भार वैसे ही मार पड़ेगा। इसलिए वो याद कर करके मैं रो रहा हूँ। तो बोधिसत्व राजा कहते हैं, अरे द्वारपाल तुम भी कहाँ मूर्ख बनते हो, कहाँ महाराज मर चुके हैं, कितने कितने लकड़ियों में जला चुके हैं, जो बाकी अस्थि है वो भी पानी में बहा चुके हैं, फिर से कहाँ वापस आएगा? कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, आ नहीं सकता। ऐसा सुनने पर द्वारपाल, अच्छा फिर महाराज वापस नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। और बोधिसत्व राजा भी जब तक जीवन है तब तक खूब अच्छे से राज्य चलाया, लोगों को सुख शांति दिया, और समय होने पे परलोक होके गया। ये एक कहानी। महापिंगल जो दुख देते हैं, ऐसे व्यक्ति राजा होने के बावजूद भी किसी को पसंद नहीं आता। द्वारपाल भी मरने के बाद भी इसलिए रो रहा था, फिर से वापस ना आए, फिर से मुझे वो दुख कष्ट ना दे। पर मरने वाला कोई भी वापस नहीं आता। ये जातक कथा। ऐसे ही एक और छोटा सा जातक, देवदम्म जातक। देवदम्म जातक, कभी ये नाम सुना है? देवदम्म जातक। पहले जब एक राज्य में राजा के पुत्र होके ये बोधिसत्व का जन्म हुआ था, तो उस समय वहाँ पूरे नगर में, पूरे राज्य में लोग देव धम्म मानते थे, देवता को मानते थे। अरे थोड़ा भी बड़ा पत्थर दिखा, यहाँ देवता होगा, वही देव मानते थे। थोड़ा एक वो पेड़ भी बड़ा दिखा तो यहाँ पृथ्वी देवता होंगे करके वही उसको देवता मानते थे। और अनेक पागल करते थे कि अगर मुझे संपत्ति मिला तो मैं ऐसा ऐसा बलि पूजा करूँगा, अगर मुझे अच्छे बीवी मिला या अच्छे पति मिला तो ऐसे ऐसे बलि पूजा करूँगा, अगर मुझे ऐसा बेटा मिला तो ऐसे बलि पूजा करूँगा। कुछ भी हो, भाकल करना, देव धम्म मानना, और भाकल में अनेक तरह से हिंसा करना, बलि पूजा देना, पूरे जगह पे वही चल रहा था। कुछ भी हुआ, देव मानना और भाकल करना और हिंसा करना। अभी बोधिसत्व राजकुमार ये देख के बहुत ही परेशान, पर इतने लोग इसमें घुसे हुए, कैसे उन लोगों को मुक्त करूं, कैसे छुड़ाऊं? बस देखता रहा। अभी कुछ तो उपाय करना पड़ेगा करके वो भी एक बहुत बड़े पेड़ को सजा के उसी को पूजा करता रहा। समय बीतता गया, राजा मर गया। राजा मरने के बाद ये बोधिसत्व युवराज राजा बन गया। राजा बनने के बाद सबसे पहले सारे लोगों को जमा कर दिया, देश भर के लोगों को, नगरवासियों को दरबार में जमा किया। और जमा करने के बाद घोषणा किया कि हे प्रजावासी, मुझे ये राज्य कैसे मिला पता है आप लोगों को? सब लोग पूछते हैं कैसे मिला? अरे मैं हर दिन वो बड़े पेड़ में जो देव धम्म मानता हूँ वो देखते हैं ना, देखा है ना? बोलते हाँ देखा है। हाँ मैंने भी इतने शिद्दत से अच्छे से पूजा किया, इसलिए मुझे ये राज्य मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा कहते हैं अभी मुझे ये मिला, मेरा भाकल है, अभी मुझे पूजा करना है।
अभी राजा को पूजा करने में क्या परेशानी? हाँ, अच्छे से पूजा करेंगे, खूब मजे करेंगे। तो राजा कहते हैं तो मेरे पूजा के लिए अभी बहुत सारा बलि देना है। हाँ, सब लोग खुश हो गए। हाँ ठीक है, बलि देंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, बहुत खुशहाली मनाएंगे। तो राजा कहते हैं मुझे बलि तो देना है, पर मैंने भाकल किया था, मैंने अधिष्ठान किया था, अगर मैं जल्दी ही राजा बनूंगा तो मैं इंसानों को बलि दूंगा, ऐसा मैंने भाकल किया था। और इंसान भी ऐसे इंसानों को बलि दूंगा जो दूसरे प्राणियों को बलि देता है, दूसरे प्राणियों को मारता है, ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन के बलि दूंगा, ऐसे मैंने अधिष्ठान किया है, भाकल किया है। इसलिए राजा घोषणा करते हैं आज से, अभी से जो कोई भी बलि पूजा करेगा या निर्दोष प्राणियों को मारेगा, ऐसे व्यक्तियों को हमारे सैनिक चारों ओर फैला रहेगा, पकड़ के लाएगा और मेरा बलि पूजा होता जाएगा। तो आज से ये ध्यान रखो करके घोषणा कर दिया। बस राजा का ये घोषणा सारे नगर में, सारे देश में बलि पूजा बन। अब करेंगे भी कैसे? बलि पूजा किया, उसको पकड़ के लेके जाएगा, उसको ही बलि दे देगा। वो डर के मारे कोई भी बलि पूजा नहीं किया। और बोधिसत्व राजा ने एक उपाय से पूरा नगर के, पूरा देश के बलि पूजा खत्म कर दिया, एक उपाय। इसलिए हमारे जीवन में भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े मुसीबत आ जाता है, बहुत बड़े बड़े परेशानी आता है, या हम देखते हैं अपने लोग बहुत अकुशल पाप कर रहे होते हैं, या कभी कभी हम अकुशल पाप कर रहे छूट भी नहीं पा रहे होते हैं। बस एक उपाय पूरा जीवन को परिवर्तन कर देता है। बस हमें ध्यान से देखना है। हम चिंतन मनन करने वाले विवेकशील प्रज्ञावान इंसान है। इतने दुर्लभ जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन में हर चीज़ को अच्छे से समझदारी पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो हर समस्या का समाधान वहीं मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध जो भी धम्म का उपदेश देते हैं, ये धम्म ही समाधान है। जीवन में समस्या है, उसका समाधान। जीवन में दुख है, उसका दुख मुक्ति। जीवन जीने की कला ये धम्म है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इतना अच्छा धम्म का उपदेश दिया है, समझाया है। वो धम्म को हमें अच्छे से जानना है, समझना है, अभ्यास करना है। जीवन में हर तरह के समस्याओं से समाधान मिलेगा, हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलेगा। तो बौद्ध जगत में इस तरह का जातक कहानी 550 जातक कहानी है। और सारे जातक कहानी उसी तरह का एक एक नैतिक शिक्षा देते हैं। कहीं कहीं तथागत बुद्ध दान पारमिता पूर्ण करते हैं, कहीं कहीं तथागत बुद्ध जातक कथाओं में शील पारमिता पूर्ण करते हैं, कहीं निष्क्रम्य पारमिता, कहीं वीर्य पारमिता, कहीं प्रज्ञा पारमिता, कहीं शांति पारमिता, कहीं सत्य पारमिता, कहीं अधिष्ठान का पारमिता, कहीं मैत्री पारमिता, कहीं उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता पूर्ण करते हैं। कभी कभी 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, कभी कभी 10 परमथ पारमिता पूर्ण करते हैं। ये पारमिता पूर्ण करते हुए बोधिसत्वों की कहानी ये जातक कहानी है। इसलिए हमें भी ये जातक कहानी देखते रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी जातक कहानी ऐसे नैतिक शिक्षा पढ़ाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे है, रोचक है, ज्ञानवर्धक है। और ये बोधिसत्वों की कहानी है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जानने के लिए जातक कथा, बुद्धकालीन कहानी जानने के लिए धम्मपद अर्थ कथा, और बुद्ध के बारे में जानने के लिए बुद्ध जीवनी है। हाँ,
तो इस तरह ये जातक बहुत सारा है। कुछ कुछ जातक छोटे हैं, कुछ कुछ जातक मध्यम है, कुछ कुछ जातक कहानी तो बहुत ही लंबे लंबे है। तो ये जातक कहानी हिंदी में, मराठी में, है ना, हर इंग्लिश में, ये हर लैंग्वेज में, हर भाषाओं में अनुवाद हुआ है, पाली में भी है। तो जहाँ जिस तरह अनुकूल होता है ये भी पढ़ते रहेंगे तो खूब अच्छा होगा। तो ये है जातक कहानी। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, पालन कर सके। पालन करते करते परिपूर्ण होके दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त कर सके, निर्वाण भी प्राप्त कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।